आखिर क्यों मनाई जाती है नागपंचमी, वो भी हर वर्ष बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ? आखिर क्यों पूजे जाते हैं नाग देवता, क्यों चढ़ाया जाता है उन्हें दूध? मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा, एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी जिसमें छिपा है नाग पंचमी का सच्चा सार, जो आपकी आत्मा तक को झकझोर देगा। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी, एक नया वीडियो जो न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि हृदय को छू जाने वाला भी है। कथा शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह प्रेरणादायक और अलौकिक कथा। यह बहुत ही प्राचीन समय की बात है, जब इस धरती पर सत्य और धर्म का राज्य था। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की वह रक्त रंजित भूमि अब शांत पड़ी थी, परंतु उसकी छाया अब भी मानवता के हृदय पर गहरी अंकित थी। उसी समय में राज करते थे महान राजा परीक्षित, अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र। वे एक आदर्श शासक थे, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और धर्म के रक्षक। उनके राज्य में ना कोई भूखा था, ना ही कोई दुखी। प्रजा सुखी थी और धर्म की नींव अडिग थी। परंतु काल की गति कभी नहीं रुकती, और एक दिन एक छोटी सी भूल इस महान राजा के जीवन में एक बड़ा तूफान बनकर आ गई। वो दिन था जब राजा परीक्षित शिकार पर निकले थे। तपती दोपहरी तीव्र प्यास से व्याकुल होकर वे पहुंचे आर्षि शमीक के आश्रम में। आर्षिवर उस समय गहन समाधि में लीन थे। राजा ने बार बार पुकारा, हे महर्षि, हे महात्मन, परंतु आर्षि का ध्यान नहीं भंग हुआ। प्यास की पीड़ा ने राजा को विचलित कर दिया। क्षण भर के क्रोध में आकर उन्होंने अपने राजदंड से एक मृत सर्प उठाया और आर्षि के गले में डाल दिया। यह क्षणिक क्रोध, यह एक पल की मूर्खता राजा परीक्षित के जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गई। जब आर्षि शमीक की समाधि टूटी और उन्होंने अपने गले में मृत सर्प को देखा तो वे दुखी हुए, शांत रहे, परंतु उनसे भी अधिक क्रोधित हुआ उनका पुत्र श्रृंगी। उस युवा आर्षि का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटा और उसने श्राप दे डाला, जिस दुष्ट राजा ने मेरे निरपराध पिता का अपमान किया है, वह आज से 7वें दिन सर्पराज तक्षक के डंक से मृत्यु को प्राप्त होगा। जब यह श्राप राजा परीक्षित तक पहुंचा, उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। वे तुरंत आर्षि शमीक के चरणों में गिर पड़े, हे महर्षि, मुझसे घोर पाप हुआ है। क्षणिक क्रोध में मैंने अपना धर्म भुला दिया, कृपया मुझे क्षमा करें। आर्षि शमीक का हृदय करुणा से भर उठा। वे बोले, वत्स परीक्षित, जो कुछ तुमने किया वह निश्चय ही अनुचित था, किंतु मेरे पुत्र का श्राप भी अब टल नहीं सकता, इसलिए इन 7 दिनों का सदुपयोग करो। सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत श्रवण करो और मोक्ष प्राप्त करो। राजा परीक्षित गंगा तट पर चले गए। वहां उन्होंने उपवास किया, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, और फिर आया 7वां दिन। सूर्य अस्त हो रहा था और उसी समय तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के समीप पहुंचा। हे राजन, आपके लिए कुछ फल लाया हूं। राजा ने निर्भयता से फल ग्रहण किए। जैसे ही उन्होंने फल को स्पर्श किया, वह तक्षक नाग में बदल गया और उन्हें डंक मार दिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। तभी उनके पुत्र जनमेजय ने राजगद्दी संभाली, परंतु उसके हृदय में धधक रही थी तक्षक नाग के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला। उसका शोक, उसका क्रोध स्वयं समय को भी कंपा देने वाला था। अपने महान पिता की ऐसी मृत्यु, यह पुत्र के लिए असहनीय था। राजा जन्मेजय ने निश्चय कर लिया, मैं इस धरती से समस्त सर्पों का विनाश कर दूंगा। और इसी क्रोध में आरंभ हुआ वह भयानक यज्ञ, सर्प सत्र। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, यह वह अग्नि थी जो सजीवों को अपनी ओर खींचती थी, जिसकी मंत्र शक्ति से सभी सर्प, छोटे बड़े विषैले निर्विष, यज्ञाग्नि में भस्म हो रहे थे। यज्ञ कुंड में मंत्रों की गूंज, हवन की प्रज्वलित ज्वालाएं और उन लपटों में जलते हुए सर्प, यह दृश्य हृदय को कंपा देने वाला था। हजारों लाखों सर्प भस्म हो चुके थे। स्वर्गलोक, पाताल लोक,
हर दिशा में हाहाकार मच गया। जब यह समाचार नागलोक पहुंचा तो वासुकी, शेषनाग और अन्य नागराजों की चिंता बढ़ गई। वे जानते थे कि यदि यह यज्ञ रुका नहीं तो सर्प जाति का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। वे तुरंत पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले, यह यज्ञ तभी रुकेगा जब कोई ऐसा व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा जिसकी आधी रक्तधारा नागवंश की हो और आधी मानव वंश की। तभी उन्हें स्मरण हुआ महर्षि जरत्कारु का। उन्होंने अपनी पितृतृप्ति के लिए वासुकी की बहन जरत्कारु से विवाह किया था। इसी युगल के पुत्र थे आस्तिक मुनि, एक ऐसा बालक जिसमें नागों की करुणा भी थी और मानवता की संवेदना भी। जब आस्तिक मुनि को सर्पसत्र के बारे में झात हुआ तो उनका हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया, मैं इस विध्वंस को रोकूंगा। प्रकृति के हर प्राणी का जीवन मूल्यवान है, सर्प भी सृष्टि का अभिन्न भाग है। युवा आस्तिक मुनि यज्ञशाला की ओर चल पड़े। रास्ते भर उन्होंने देखा, आकाश में सर्पों के झुंड यज्ञाग्नि की ओर खींचते जा रहे हैं। उनकी चीख पुकार, उनकी व्यथा आस्तिक के हृदय को छलनी कर गई। जब वे यज्ञशाला के द्वार पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु एक ब्राह्मण बालक को रोकना अधर्म माना गया। आस्तिक मुनि भीतर प्रवेश कर गए। वहां का दृश्य भयावह था। चारों ओर अग्नि की लपटें, मंत्रों की गर्जना और क्रोध में तमतमाया राजा जन्मजय। आस्तिक ने देखा, सर्प एक एक कर यज्ञकुंड में गिर रहे हैं, जल रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। तभी आस्तिक मुनि की मधुर वाणी गूंजी, महाराज जन्मजय, आपका यह यज्ञ अत्यंत प्रभावशाली है। मैं इसकी प्रशंसा करने आया हूं। राजा प्रसन्न हुआ। बालक, तुम्हारी वाणी ने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, क्या चाहते हो? आस्तिक ने तुरंत कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप इस सर्प यज्ञ को यहीं रोक दें। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या कहा तुमने? मैं अपने पिता के हत्यारे तक्षक से प्रतिशोध ले रहा हूं। यह यज्ञ तब तक चलेगा जब तक तक्षक भी इसमें भस्म न हो जाए। आस्तिक मुनि समझ गए कि तर्क मात्र से यह क्रोध शांत नहीं होगा। उन्होंने अपनी माता से सुनी पुरानी घटनाएं याद कीं। महाराज, आप महान हैं, न्यायप्रिय हैं, पर क्या आपको झांत है कि आपके पितामह अर्जुन ने भी कभी एक नागराज को क्रोधवश मारने का प्रयास किया था? राजा जन्मजय का ध्यान आकर्षित हुआ। आस्तिक मुनि ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, महाराज, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि प्रकृति की रचना पूर्ण है। हर प्राणी, चाहे वह कितना ही भयावह क्यों न प्रतीत हो, इस सृष्टि के संतुलन में एक अहम भूमिका निभाता है। सर्प, वे केवल विषधारी नहीं हैं। वे खेतों में कीड़े मकोड़ों को खाकर किसानों की सहायता करते हैं। वे प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। वे जीवन चक्र के रक्षक हैं, नाशक नहीं। आस्तिक की वाणी में करुणा थी, तर्क था और साथ ही सत्य का तेज भी। महाराज, आपके पिता की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है, परंतु क्या आप सभी सर्पों का संहार करके उन्हें वापस ला सकेंगे? क्या इससे आपके हृदय की पीड़ा शांत हो जाएगी, या फिर यह केवल और अधिक पाप का बोझ आपके सिर पर ले आएगा? यज्ञशाला में गहरा सन्नाटा छा गया। मंत्रों की गूंज मंद पड़ने लगी। हवन कुंड की ज्वाला भी जैसे सुनने लगी हो आस्तिक की पुकार। उसी क्षण आकाश में एक विशाल छाया दिखाई दी। हर कोई स्तब्ध हो गया। वह था तक्षक, भयानक, विकराल, विष से भरा हुआ, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ यज्ञ की अग्नि से संघर्ष करता हुआ तक्षक गरजा, हे राजन जन्मजय, मैं आया हूं। मैं ही हूं वह जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। मुझे जला दो, परंतु इन निर्दोषों को छोड़ दो। जो मैंने किया वह अपराध था। राजा परीक्षित एक महान पुरुष थे। मैंने क्रोधवश उन्हें मारा। मैं इस पाप के लिए पश्चाताप करता हूं। मुझे भस्म कर दो, पर इन अनगिनत प्राणियों को क्षमा करो। सभी की दृष्टि आस्तिक मुनि पर टिक गई। वे आगे आए और बोले, यह बदला नहीं, यह अंधकार है। यह न्याय नहीं, यह विनाश है। तक्षक ने जो किया वह अपराध था, किंतु अब वह पश्चाताप कर रहा है। वह सामने है, अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है। महाराज, बदले की आग से कभी भी न्याय की ज्योति नहीं प्रज्वलित होती, बल्कि यह अग्नि हृदय को और अधिक राख कर देती है। राजा जन्मजय की आंखों में वर्षों का क्रोध, वियोग का शोक और पिता की स्मृति एक साथ उमड़ आए।
आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, आस्तिक, तुम्हारे शब्दों ने मेरी आत्मा को छू लिया। मैंने अपने क्रोध में न जाने कितने निर्दोषों को मार डाला। ये कैसा न्याय था, जहां एक अपराधी के बदले हजारों निरपराध भस्म कर दिए जाएं। राजा ने ऊंचे स्वर में आदेश दिया, यज्ञ को तत्काल रोक दिया जाए। यज्ञ की अग्नि शांत हो गई, मंत्रों की गूंज थम गई, हवन कुंड की लपटें बुझ गईं। तक्षक धीरे धीरे नीचे उतरा। अब वह न विकराल था, न भयानक। वह पश्चाताप में डूबा हुआ एक अपराधी था। राजा जन्मजय ने कहा, तक्षक, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर वचन दो कि अब कभी किसी निर्दोष को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। तक्षक ने सिर झुका दिया। महाराज, मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं और मेरा वंश केवल तभी विष का प्रयोग करेंगे जब हम पर आक्रमण होगा। हम शांति और संतुलन के लिए जिएंगे। लेकिन यज्ञाग्नि की ज्वाला ने अनगिनत सर्पों को झुलसा दिया था। वे जीवित तो थे, परंतु उनकी देह पीड़ा से तड़प रही थी। तभी आस्तिक मुनि ने कहा, महाराज, इन जले हुए सर्पों को ठंडे दूध से स्नान कराएं। दूध उनकी पीड़ा को शांत करेगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया। हजारों घड़े शीतल दूध लाए गए। सभी सर्पों को प्रेमपूर्वक स्नान कराया गया। यह दृश्य अत्यंत मर्मस्पर्शी था। कुछ समय पूर्व जो हाथ इन्हें मारने के लिए उठे थे, अब सेवा और करुणा में लगे हुए थे। और फिर चमत्कार हुआ। दूध के स्पर्श से सर्पों की झुलसी देह ठीक होने लगी। उनकी पीड़ा कम हो गई। कुछ जो मृतप्राय थे, वे भी चेतना में लौट आए। तक्षक, वासुकी, अनंत, सभी नागराज पुनर्जीवित हो उठे। यह दृश्य इतना दिव्य था कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आकाश से प्रकट हो गए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आज से यह दिन नाग पंचमी कहलाएगा। यह उस क्षण की स्मृति होगी जब क्रोध, हिंसा और बदले पर क्षमा, करुणा और सत्य की विजय हुई थी। इस पावन दिन जो भी श्रद्धा से नाग देवताओं को दूध अर्पित करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट और क्लेश दूर हो जाते हैं। परंतु मित्रों, नाग पंचमी का एक और गहरा रहस्य है, जो जुड़ा है एक सेठ की छोटी बहू की निष्कलंक सच्चाई से। यह कथा उस समय की है जब नाग पंचमी का पर्व पहली बार मनाया गया। एक धनी सेठ के घर 7 बहुएं थीं। सबसे छोटी बहू अत्यंत सुशील, विनम्र और दयालु थी, किंतु उसका कोई भाई नहीं था, जो उन दिनों स्त्रियों के लिए एक भावनात्मक व्यथा का कारण हुआ करता था। एक दिन सभी बहुएं घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने निकलीं। मिट्टी खोदते समय एक सर्प प्रकट हुआ। बड़ी बहू ने तुरंत खुरपी उठाई, किंतु छोटी बहू ने विनती की, दीदी, मत मारिए, यह बेचारा निर्दोष है। सर्प एक कोने में जा बैठा। छोटी बहू ने ममता भरे स्वर में कहा, सर्प भैया, हम अभी आते हैं, तुम यहीं रहना। किंतु घर लौटकर कामों में व्यस्त होकर वह अपना वादा भूल गई। अगले दिन जब उसे स्मरण हुआ तो वह भागती हुई उसी स्थान पर पहुंची। सर्प अब भी वहीं बैठा था। उसे देखते ही बोला, तूने मुझसे झूठ कहा, तू कल नहीं आई, अब मैं तुझे डंसूंगा। डरी सहमी छोटी बहू ने कहा, भैया, माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैंने तुम्हें भाई माना है। सर्प का हृदय पिघल गया। तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए तुझे क्षमा करता हूं। आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। यह कोई साधारण वादा नहीं था, यह था आत्मा का रिश्ता, प्रेम का बंधन। सर्प बोला, बहन, जो चाहो मांगो। छोटी बहू की आंखें भर आईं। भैया, मुझे जीवन भर एक भाई की कमी खलती थी, अब तू मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया। सेठ और पुत्रों को संदेह हुआ, परंतु सर्प ने कहा, मैं इसका दूर का भाई हूं, बचपन में बाहर चला गया था। विश्वास दिलाकर वह छोटी बहू को अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने बताया, बहन, मैं वही सर्प हूं, डरना मत, जहां कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। नागलोक में पहुंचकर छोटी बहू चकित रह गई। चारों ओर हीरे, मोती, स्वर्ण, चांदी की भरमार थी। नाग की माता ने कहा, बेटी, मैं बाहर जा रही हूं, अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। परंतु गलतीवश छोटी बहू ने गर्म दूध दे दिया। नाग का मुख जल गया। नाग माता क्रोधित हुई, किंतु नाग ने हाथ जोड़कर कहा, मां, यह मेरी बहन है, यह भूलवश हुआ है, क्षमा करें। विदा के समय नाग ने बहन को गहने, वस्त्र और धन देकर विदा किया। घर लौटने पर जब बड़ी बहू ने यह सब देखा तो ईर्ष्या से भर उठी। तेरा भाई तो बड़ा अमीर है,
तुझे उससे और भी धन मांगना चाहिए। नाग ने सब सुना और ढेर सारा सोना और रत्न भेज दिया। बड़ी बहू का लोभ और बढ़ गया। अब झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। नाग ने सोने की झाड़ू भी भेज दी, किंतु अपनी बहन को उसने एक अनमोल हीरों का हार भी भेंट किया था। उस हार की चर्चा रानी तक पहुंच गई। रानी ने राजा से कहा, मुझे वही हार चाहिए। राजा ने मंत्री को भेजा और डर के कारण सेठ ने हार दे दिया। छोटी बहू को गहरा दुख हुआ। उसने नाग भाई को पुकारा, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। कुछ ऐसा करो कि जब तक वह उसके गले में रहे वह सांप बना रहे। नाग ने वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही हार पहना वह सांप बन गया। रानी चीख पड़ी। राजा ने छोटी बहू को बुलवाया। तूने क्या जादू किया है? छोटी बहू ने विनम्रता से सच्चाई बताई। महाराज, यह हार मेरे गले में हीरों का रहता है, अन्य के गले में वह सांप बन जाता है। परीक्षा ली गई। छोटी बहू ने हार पहना, वह फिर से हीरों का बन गया। राजा प्रसन्न हुआ, इनाम भी दिया, किंतु ईर्ष्यावश बड़ी बहू ने अपने पति को भड़काया। तुम्हारी पत्नी के पास इतना धन कहां से आता है? पति ने संदेह किया। सच सच बताओ, यह धन तुम्हें कौन देता है? तभी प्रकट हुआ नाग। उसकी आंखों में क्रोध था। अरे दुष्ट, अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता है। यह मेरी धर्म बहन है। यदि दोबारा ऐसा किया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। पति डर गया, क्षमा मांगी और नाग देवता का सम्मान किया। उसी दिन से नाग पंचमी मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। स्त्रियां नाग को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगीं। यह पर्व सिखाता है, रिश्ते खून से नहीं प्रेम से बनते हैं। भगवान शिव के गले में नाग क्यों हैं? क्योंकि वे दिखाते हैं कि सबसे विषैली वस्तु भी प्रेम से वश में हो जाती है। काल भी शिव के चरणों में नतमस्तक है। नाग पंचमी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में कभी कोई स्वार्थ नहीं होता। छोटी बहू ने नाग को बचाया था क्योंकि उसमें दया थी, प्रेम था, स्वार्थ नहीं। जब हम नाग देवता की पूजा करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। हम सीखते हैं हर जीव में परमात्मा का वास है। सर्प में भी वही दिव्यता है जो हमारे अंदर है। श्रावण मास में नाग पंचमी का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह समय है प्रकृति के पुनर्जन्म का। बारिशों के कारण सर्प अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। यह उनके जीवन चक्र का सर्वाधिक संवेदनशील समय होता है। इसलिए याद रखिए, नाग पंचमी केवल एक दिन नहीं, यह एक भावना है। यह एक तिथि नहीं, यह एक संस्कार है। यह केवल पूजा नहीं, यह प्रेम का प्रमाण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, सबका भला हो, कोई भी दुखी न रहे। यही है नाग पंचमी का सच्चा रहस्य। यही है इस महान पर्व की दिव्य शिक्षा। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय हो नाग देवता की। AUM शांति शांति शांति।